हेलो फ्रेंड्स। गुड़गांव में एक कंपनी है नॉट डेटिंग के नाम से, जिसके को फाउंडर हैं श्रीमान जसवीर सिंह जी। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि इंडियन पेरेंट्स थिंक दैट देयर चिल्ड्रन आर देयर रिटायरमेंट प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यस, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार आनंद है। इस सब्जेक्ट ने मेरे को काफ़ी टाइम से ट्रबल किया हुआ था और इसमें मैं छोटे छोटे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरा ये कंटेंट क्रिएशन में आने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर हुआ क्या है कि दो चीज़ें बनी हैं, एक माइक और एक गिम्बल। सो इससे लेके ये कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस होता है, नई टेक्नोलॉजी का, वो यूथ होता है। तो रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूथ, ऑफ कोर्स, वो बहुत वेनम जो है वो बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो मेरे को लगा कि अपना भी जो पक्ष है वो रखना चाहिए और इसको सीक्वेंस में करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं और मैं एक पेज है जिसे रेफ़र कर रहा हूँ और उसके अंदर मान के चलिए कोई 13-14 छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो देखिएगा, और कुछ और उसके ऊपर करना होगा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर और क्रिएट करेंगे। तो यस, ऑफ कोर्स, इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। हम लोग इस लेवल के बेवकूफ़ होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए नहीं, हम अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए पैसे होल्ड करते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स, हम इसके इतिहास में जाएंगे कि हम इंडियन पेरेंट्स अगर हैं ऐसे तो क्यों हैं। क्योंकि इस जनरेशन ने जो है वो सारी चीज़ें रेडीमेड देखी, इनको वो चीज़ें नहीं मालूम है जहाँ से इनके परदादा, दादा, फादर और आज की जनरेशन के जो यूथ हैं वो क्या जर्नी ट्रैवल करके आए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी हिस्ट्री, राइट। सो कुछ वीडियोस मैंने देखे और उन वीडियोस के अंदर बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें जो एटलीस्ट हमने इमेजिन नहीं करी थी। तो कुछ लोग फेवर में बोल रहे हैं, कुछ यंग भी हैं फेवर में बोल रहे हैं, कुछ मैक्सिमम अगेंस्ट हैं। सो मैं एक चीज़ जिसको शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है इंडिया में कि बच्चे पैदा करना जो है वो अभी तक किसी भी आईपीसी या बीएनएस के अंदर अपराध नहीं डिक्लेयर हुआ है। रादर हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो और इनकरेज करते हैं कि बच्चे 4 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो, है ना। तो अगर ये किसी आईपीसी में जुर्म होता, कोई क्राइम होता, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो जेल में होते। और ये जो स्थिति, भयावह जो स्थिति एक निकल के आ रही है, साइलेंट एक जो क्राइसिस है जो इंडिया जिसमें जा रहा है, इसमें हम लोग नहीं जाते। ये बात मैंने इसलिए बोली, बीएनएस और आईपीसी वाली और ये नेताओं वाली, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस छोटे से वीडियो को अंत करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि सारे पेरेंट्स को जिनसे ये गलती हो गई है, जिनके बच्चे हैं, और स्पेशली उन बूढ़े लोगों को देख के मुझे बड़ा एक जिसे बोलते हैं हेल्पलेसनेस जो है उन लोगों के साथ, और मेरे बड़े सारे जो मेरे बिलीफ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हुई हैं। और मैं खुश हूँ इस बात से कि ये चीज़ हुई। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हमें अपने बच्चों के पैरों में गिरकर, जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमें अपने बच्चों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। और वो गलती हो गई कि हमने नेचुरल प्रोसेस में जो चीज़ हमने अपने दादाओं के और अपने फादर के लाइफ में देखी, हमने उस हिसाब से सोचा कि आगे चलेगा, बट समय बदल गया। तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम करना चाहिए, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हमें उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जेल तो जा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक संविधान ने इसे जुर्म तो दिया, करार किया नहीं है। और वो माफ़ी इसलिए मांग लेनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि यस, हम एक्सेप्ट करते हैं दैट यस वी आर स्टूपिड, हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम इंडियन पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। और जो मैंने वीडियोस देखे उससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यस, गलती तो हुई है। अगर गलती है और उसकी सज़ा
अभी निर्धारित नहीं है जेल जाने की तो माफ़ी मांग सकते हैं। बाकी आप अपनी राय रखिए, अपने कमेंट्स के अंदर डालिए कि आपको क्या फील होता है। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि यस प्लीज़ डू ओपन योर हार्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज द सोसाइटी इज़ कोलेप्सिंग। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपको अगर ये कॉन्टेक्स्ट ठीक लगा हो तो इसके आगे फिर मैं और जो दूसरे वीडियोस हैं वो बनाऊंगा, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।